Hello everyone, welcome to the new video of Python series. Okay, in this video we will going to discuss about list. Okay, so what is list, how you can create the list, how you can use the list function, all of those topics will cover in this video. Okay, so let's go for the list. What is list in Python? Okay, so a list is created by placing all the items inside a square bracket. Okay, that one is a square bracket. इसमें आप list को define करते हो. Whenever you're going to define any list, you are going to use square bracket. Okay, and separated by commas. मतलब क्या है कि इसमें अंदर जो भी elements होंगे, like अगर मैं 1 लिख रहा हूँ उसके बाद commas आएगा, फिर 2 आएगा, फिर commas आएगा. इस तरह से मैं elements को यहाँ पे add कर सकता हूँ. So you can add any elements in the list. Okay, it can be a string type or it can be an integer type. String type को आपको define कर लिया, आपने वहाँ पे inverted commas use करने होंगे. Like this आपकी screen पे आपको visible हो रहा है कि अगर आपने string type कुछ elements को insert करना है अपनी list में, तो आपने inverted commas का use करना है. अगर आप कोई numbers use कर रहे हो, whether it's integer or a floating number, you can directly put the number. Okay. तो यहाँ पे हम लिस्ट हो सकते हैं. इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे मे बी डिफरेंट टाइप्स. ओके, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, मे बी इंटीजर, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ डेटा. ओके, सो असेस आइटम फ्रॉम अ लिस्ट. हाउ यू कैन असेस द आइटम्स? सो जस्ट प्रिंट द नेम ऑफ लिस्ट. ओके, whenever you're going to create a list, it can be assessed by several ways. कैसे हम उसको असाइन कर सकते हैं? एक लिस्ट का आपने नेम देना है. इट कैन बी डिपेंड्स अपॉन यू. ये आप खुद दे सकते हो. लिस्ट लिखना चाहते हो लिस्ट लिख सकते हो. अगर अपना नाम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप नाम लिख सकते हो. बट यही डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे उसका वही नाम मेंशन करना है जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो हमने लिस्ट का नाम डिक्लेयर किया है, वही आप प्रिंट कमांड में यूज करोगे. देन वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर फील्ड. सो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स को लिस्ट में डाला हुआ है. दैट इज पी. फर्स्ट एलिमेंट है पी. इट्स अ कैरेक्टर. तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इन्वर्टेड कॉमास. तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में पी कैरेक्टर को डिफाइन किया है, देन कॉमास है, उसके बाद आर. इसी तरह से मैंने बाकी सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट लिस्ट. उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है, मतलब कुछ इंडेक्स फिल किया हुआ है. अगर 2 फिल किया हो तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 2 वाले जो आपके एलिमेंट्स है ना, वो आपके शो हो जाएंगे. लाइक आपका जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके 2 एलिमेंट्स वहाँ से वो स्टार्ट कर देगा. लाइक ये आपका 0 इंडेक्स होता है, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स होता है, ये आपका सेकेंड इंडेक्स होता है, ये आपका थर्ड इंडेक्स होता है. तो उसने ओबी को शो कर दिया जो आपका है. क्या होगा आपका? अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपके यहां से वो स्टार्ट कर देगा. ओके, सो इसी तरह से आपने इंडेक्सिंग का यूज करना है. नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस. आप कैसे करते हो? मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, आप उसको कैसे टुकड़ों में बांटोगे? सो असेसिंग अ रेंज ऑफ आइटम इन ए लिस्ट बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर यूजिंग कॉलन. कॉलन का यूज करके आप स्लाइसिंग कर सकते हो किसी भी लिस्ट की. लाइक यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि मैंने स्लाइसिंग की है. ये मेरी वही लिस्ट है जो मैंने क्रिएट की थी. यहाँ पे आप लिस्ट का नेम दोगे और इसको आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके अपने डेटा टाइप को डिफाइन करोगे. तो यहाँ मैंने किया है प्रिंट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट यूज किया और लिस्ट का नाम दिया है. लिस्ट जहाँ पे मैंने ये लिस्ट लिखा है वही यहाँ पे लिखा है. जो यहाँ पे आप मेंशन करोगे वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है. उसके बाद मैंने यहाँ पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और 0:4 लिखा है. तो इसका मतलब क्या है कि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होके 4 तक वो मुझे शो करेगा डेटा. ओके, तो ये मेरा है ये वाला. ठीक है, तो क्या होगा कि 4 इसमें एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा. 0 इंक्लूड होगा और 4 जो है वो एक्सक्लूडेड होगा. तो क्या हमारे पास आ जाएगा PROB, क्योंकि 4 हमारे पास एक्सक्लूडेड है. तो 0, 1, 2, 3 तक हमें तो मिल जाएंगे, पर जो 4th वाला है वो हमारा एक्सक्लूडेड है. दैट इज वाई हम यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो ओनली PRO ऐसी आएगी. ओके, और नेक्स्ट वाले जहां पे हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग की हुई है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने उसको स्लाइस किया हुआ है. देखो, लिस्ट -2 जो आपका इंक्लूड होगा, तो -2 क्या होगा? मतलब पीछे से. तो ये आपका आएगा सबसे पहले, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है. ओके, ये आपका -2 पोजीशन पे है B. और उसके बाद हमने कहां तक उसको इंक्लूड करना है? जो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट होता है ना, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होता है कॉलन के बाद, उसको एक्सक्लूड करते हैं. तो -2 से लेके -1, तो -1 तो ये पोजीशन है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे. हमने ऑलरेडी बताया कि जहाँ पे कॉलन के बाद जो आपका एलिमेंट होगा आपने उसको एक्सक्लूड करके लेके जाना है. ओके, तो ये हमारा एक्सक्लूड हो गया. तो ये B जो है ओनली B आउटपुट आपकी शो होगी.
सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू हाउ यू कैन स्लाइस द लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं कि लिस्ट में कुछ मेथड्स हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अपेंड, की आप एक लिस्ट में कैसे डेटा को, अगर आपने ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर दी है और लास्ट में अगर आप कुछ डेटा को एंटर करवाना चाहते हो अपनी लिस्ट में, तो हाउ यू कैन डू दैट, यू कैन यूज गो फॉर द अपेंड मेथड। ये सारे प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। काउंट का क्या मतलब होता है, रिटर्न द काउंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम पास्ड एज एन आर्गुमेंट, मतलब कितने उसमें आपके काउंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इट कैन बी शोन टू यू बाय द काउंट मेथड। उसके बाद एक्सटेंड, मतलब आप अपनी जो लिस्ट है उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, मतलब पहले आपने 4 एलिमेंट्स की बनाई है लिस्ट, आप उसको 8 एलिमेंट्स में लेके जाना चाहते हो, उसका साइज एक्सटेंड करना चाहते हो, तो हाउ यू कैन डू दैट। उसके बाद इंडेक्स, मतलब अगर आप इंडेक्स कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम, मतलब जो इंडेक्स को आप फाइंड आउट कर रहे हो, लाइक अगर आप ओ को ढूंढ रहे हो तो लिस्ट में अगर ओ जिस भी इंडेक्स पे होगा वो आपको शो हो जाएगा। ओके, ये सारे हम फंक्शन करेंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन, दिस इज अपेंड मेथड। अपेंड को आप कैसे यूज करते हो, द अपेंड मेथड एड्स अ सिंगल आइटम टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है उसमें आप सिंगल आइटम को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ओके, सो अगर इसको आप प्रैक्टिकली करना चाहो तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ अभी। सो प्रैक्टिकली करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पाइथन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया आइडल। ओके, आइडल जो हमारा सर्च है पाइथन वाला, यहाँ पे मैंने ओपन किया इसको और ये टैग, हाँ ये ओपन हो चुका है। अभी हम न्यू फाइल पे जाएंगे, फाइल ऑप्शन पे जाके न्यू फाइल पे जाएंगे और हमने न्यू फाइल जो जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे उसको हमने ओपन कर लिया। मैंने एक ऑलरेडी टेस्ट क्रिएट की फाइल बनाई हुई है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। सो टेस्ट 1 की जो मैंने फाइल है इसको मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये आपका नहीं है। सो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो कोड आपका क्या है कि आप लिस्ट में अपेंड कैसे कर पाते हो, ठीक है, आप कैसे एक लिस्ट में जो है वो अपेंड कर पाते हो। इसको किया कॉपी, अभी आपकी जो हमने फाइल थी वहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कैसे कि मेरी लिस्ट 1 जो है, मैंने लिस्ट 1 नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स जो स्ट्रिंग टाइप के हैं इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखे हुए हैं, 2 ही एलिमेंट्स है मेरे, और प्रिंट मैंने कर दिया ओल्ड लिस्ट। तो इसको पहले करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और सेव करके F5 प्रेस करूंगा तो मेरा रन हो जाएगा। देखो ओल्ड लिस्ट मेरा शो हो रहा है, हेलो एंड क्लास, ठीक है, ये मेरा शो हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे जो अपेंड करना चाहते हैं, जो एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, वो कैसे करेंगे। तो आपने कमांड लिखनी है लिस्ट 1। लिस्ट 1 मतलब जो ये आपने यहाँ पे नेम दिया है वही आपने नेम यहाँ पे लिखना है। अगर आपने यहाँ पे नेम लिख दिया है li, ओनली li, तो यहाँ पे भी आपने वही चेंजेस करने हैं, li आप यहाँ पे ओनली चेंज करेंगे और मेक श्योर कि आपने यहाँ पे भी li ही यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो अभी क्या किया हमने, li को अपेंड कर दिया। क्या अपेंड कर दिया मतलब उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, हम एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, दैट इज वेलकम। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे कॉमा डाल के कुछ इंटीजर को ऐड करना चाहूँ लाइक 4, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को ऐड कर दिया 4, इसके साथ ही वेलकम को। और अभी हमने प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, अपडेटेड लिस्ट, और यहाँ पे वो li का यूज कर लिया, जो वैल्यू यहाँ पे यूज है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया कि वो यहाँ पे अपडेटेड लिस्ट जो है वो शो है। बेसिकली ये कमांड जो है आपकी प्रिंटिंग के लिए, जो हमने अभी प्रिंट की थी ना ओल्ड लिस्ट, तो वो स्क्रीन पे कैसे प्रिंट हुई थी, वो इसी कमांड से हुई थी। ओके, इसी तरह से अगर आपने न्यू लिस्ट जो हमने अपडेट किया अभी अपेंड करके, उसको अपडेट प्रिंट करना है तो आपने ये कमांड यूज करनी है। लाइक उसी की तरह है, बट यहाँ पे अभी अपडेट पहले ये कमांड आपकी यूज हुई है अपेंड के लिए, एक न्यू एलिमेंट के लिए। तो इसको सेव करते हैं, Ctrl+S एंड F5 प्रेस करते हैं। तो ये आपका एरर क्यों आया, क्योंकि आपने इंटीजर को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है कि आप वहाँ पे कौन सा एरर को शो कर रहे हो। तो अगर मैं विदाउट इंटीजर यहाँ पे करना चाहूँ तो ये मैंने ऐसे किया, Ctrl+S किया एंड F5 प्रेस किया। तो आप देख पा रहे हो मेरी ओल्ड लिस्ट आ चुकी है अभी यहाँ पे, हेलो एंड क्लास, जो हमने ऑलरेडी पहले ही हमने डिक्लेयर की थी, हेलो एंड क्लास। उसके बाद अपडेटेड लिस्ट भी मेरी यहाँ पे आ चुकी है, हेलो क्लास एंड वेलकम। ओके, तो थर्ड जो हमारा इंडेक्स पे है वहां पे हमारा वेलकम ऐड हो चुका है अपडेटेड लिस्ट में। सो हाउ दिस इज हाउ यू कैन ऐड एनी एलिमेंट्स। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, दैट्स अपेंड द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है, ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप नोट कर सकते हो, खुद से करके देख सकते हो, दैट्स वेरी गुड फॉर एफर्ट्स फॉर प्रैक्टिकली मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज काउंट मेथड। तो काउंट हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली टू काउंट हाउ मेनी एलिमेंट अकर्ड इन अ लिस्ट। ओके, जो भी आपने एलिमेंट को देखना है कि वो कितनी बार लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपने यहाँ पे एलिमेंट का नेम मेंशन कर देना है।
ओके तो यहाँ पे काउंट मेथड का वही मतलब है, काउंट मेथड काउंट हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट हैज अकर्ड इन अ लिस्ट एंड रिटर्न इट। ओके उसको वो रिटर्न कर देगा कि वो कितनी बार वो रिपीट हो रहा है काउंट मेथड में। ओके काउंट मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन अ लिस्ट, वही आपकी बात बार बार है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल्स है कि आप कैसे उसको काउंट का यूज करोगे। लाइक ये हमारे पास लिस्ट है और इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स और अल्फाबेट को ऐड किया हुआ है। ओके आप देख पा रहे हो। और उसके बाद हमने किया है प्रिंट द काउंट ऑफ आई इज, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन यूज कर लिया है, मेथड यूज कर लिया है लिस्ट डॉट काउंट। ये कौन सा है जो हमने अभी पढ़ा है ना कि ये वाला लिस्ट डॉट काउंट, और यहाँ पे आपका आएगा एलिमेंट का नेम, वही फंक्शन हमने यहाँ पे यूज करना है। देखो प्रिंट द काउंट ये आपका इन्वर्टेड कॉमास में है ना, तो ये आपका एज इट इज ही प्रिंट होगा, ये आपका एज इट इज प्रिंट होगा। ये कुछ और कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आपका एज इट इज ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा स्क्रीन पे। उसके आगे आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास बंद करके ये कर दिया, उसके बाद कॉमा से आपने सेपरेट कर दी स्टेटमेंट को और आपने क्या किया लिस्ट डॉट काउंट, और उसके बाद आप किसको काउंट करना चाहते हो आई कैरेक्टर को, मतलब आई जो है वो कितनी बार एक लिस्ट में आ रहा है। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी द काउंट ऑफ आई इज 1, मतलब वो 1 टाइम ही आ रहा है। आप देख पा रहे हो लिस्ट में कितनी बार आया, ये एक बार आया है, उसके बाद कहीं भी नहीं आया, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, आई नहीं है। ओके तो इसी तरह नेक्स्ट हमारी प्रिंट कमांड क्या करिए द काउंट ऑफ ओ इज। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी मेंशन किया है तो वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा, अगर वो प्रिंट कमांड में है तो ठीक है, तो वो आपका एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हमने ये लिस्ट काउंट का यूज किया, लिस्ट डॉट काउंट, और उसके बाद एलिमेंट का नेम। तो एलिमेंट का नेम हम क्या करना चाहते हैं अभी ओ, तो ओ कितनी बार आया ये देखो 1 2, तो 2 बार आया तो हमारी आउटपुट क्या आ गई द काउंट ऑफ ओ इज 2। ओके सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। ओके ये प्रैक्टिकली आप करके एक बार देख लेना, इट्स विल सिंप्लीफाई टू यू। नेक्स्ट इज इंडेक्स मेथड, मतलब इंडेक्स अगर आप किसी मेथड का रिटर्न करवाना चाहते हो तो वो आप ऐसे करवाओगे। तो इंडेक्स मेथड सर्च एंड फाइंड गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स पोजीशन, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो पूरी लिस्ट में, मतलब सिर्फ कि उसकी पोजीशन क्या पे है, कहाँ पे है, तो वो उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है इंडेक्स मेथड जो है। हाउएवर इफ द सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट मोर देन वंस इंडेक्स मेथड रिटर्न इट्स स्मॉलेस्ट फर्स्ट पोजीशन, मतलब अगर लाइक सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, लाइक ओ है यहाँ पे मेरी लिस्ट में, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ठीक है, उसके बाद आई है, ठीक है, आई है, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, उसके बाद फिर से मेरे पास ओ आ गया, ठीक है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ इंडेक्स किसका, ओ का, लाइक ओ का। तो क्या होगा आपका जो पाइथन कंपाइलर है वो सर्च करेगा और सबसे पहले उसको एलिमेंट मिलेगा ये फर्स्ट पोजीशन में, जिसको हम बोलते हैं 0 पोजीशन। ये होती है फर्स्ट पोजीशन और ये होती है सेकंड पोजीशन। तो उसको जो पहले मिलेगा वही उसका इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा। तो वो आपका अभी इस सिचुएशन में क्या आपका इंडेक्स रिटर्न होगा 0, मतलब आपका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है। ओके तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि इंडेक्स इन पाइथन स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट 1। ओके वो 0 से स्टार्ट करता है पाइथन में, 1 से स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज ये आपका प्रोग्राम है कि आप कैसे इसको कर पाओगे। देखो अभी यहाँ पे हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिंट द काउंट ऑफ आईज, मतलब जो लिस्ट हमने पहले डिफाइन की हुई है, लिस्ट में ये पूरे एग्जिस्टिंग है जो एलिमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज करके हमने कमांड लिखी है द काउंट ऑफ आई इज। देखो तो हमने ये सेपरेट कर दिया, उसके बाद कॉमा डाल के सेपरेट कर दिया स्टेटमेंट को, और यहाँ पे लिख दिया लिस्ट डॉट इंडेक्स, मतलब हमें इंडेक्स फाइंड करना है किसका, आई का। तो आई का इंडेक्स कितनी बार आया है, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट पोजीशन पे आ गया क्योंकि ये आपकी पोजीशन है 0, ये होती है 1, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसी तरह से फर्दर मूव ऑन कर रही है, ठीक है। ये पूरे आपकी इंडेक्सिंग ऐसी हुई है। तो लिस्ट इंडेक्स आई, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही रिटर्न होगा। देखो आई यहाँ पे मिल गया तो उसने रिटर्न कर दिया द काउंट ऑफ आई इज 1, मतलब वो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पोजीशन, उनका इंडेक्स क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद द प्रिंट ऑफ द काउंट ऑफ ओ इज, तो लिस्ट इंडेक्स हमने ओ को यहाँ पे मेंशन किया है, तो ओ कितनी बार, देखो यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे भी आ रहा है और यहाँ पे 6th पोजीशन पे भी आपका ओ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो कौन सा पिक करेगा, स्मॉलेस्ट वन। ओके तो इंडेक्स मेथड में वो स्मॉलेस्ट वन को पिक करेगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जो है वो आंसर आपका आएगा। द काउंट ऑफ ओ इज 3, मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 3 पोजीशन पे है। उसके बाद द काउंट ऑफ ओ इज, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे z आएगा। देखो द काउंट ऑफ z, क्योंकि हमें z का फाइंड आउट करना है, तो z इस लिस्ट में है ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है।
तो क्या आएगा, वैल्यू एरर, z इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि वो z लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप ऐसा कुछ एलिमेंट फाइंड कर रहे हो जो लिस्ट में ऑलरेडी नहीं है तो आपका एरर ये आपका शो होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, इंसर्ट मेथड। हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। देखो जो हमने अपेंड किया था ना, वो रैंडमली नेक्स्ट पोजीशन पे एंटर होता है आपका एलिमेंट्स। मतलब जो आपकी पहले हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे 0 पोजीशन पे था कुछ, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे था कुछ, ये हमारी अब ओल्ड लिस्ट थी, ठीक है। पर जब हमने उसको अपडेट किया तो वो वहां पे सेकंड पोजीशन पे आपका एलिमेंट एंटर हो गया। पर ये इंसर्ट मेथड जो है ये आपका कैसे यूज होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप उसको एंटर करवाना चाहते हो, ठीक है। इसके एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, सो आई एम हेयर फॉर इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट वाला प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉपी इट एंड गो टू माय फाइल एंड यहाँ पे इसको मैं मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है, देखो लिस्ट 1 और हेलो मैंने यूज किया, और क्लास 1 ये मेरा पहली पुरानी लिस्ट थी जो मैंने यूज की थी। उसके बाद प्रिंट ओल्ड लिस्ट, हमने ओल्ड लिस्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने लिस्ट डॉट इंसर्ट कमांड यूज की और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या लिखा है, वेलकम। तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे होगी, ये आपका आएगा 0, यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगा वेलकम एंड ये आपका नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। तो लेट मी सेव इट एंड रन इट। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स का एरर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला। ओके, तो यहाँ पे एरर था, तो आपके भी एरर आएंगे, मेक श्योर कि आप उसको रेक्टिफाई कर पाएं, ठीक है। तो इन लिस्ट 1 इंसर्ट 1 कॉमा, और ये आपके पूरा जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये स्ट्रिंग डेटा है। तो कंट्रोल एस सेव किया अभी एंड F5। तो अभी आप देख पा रहे हो आपका ओल्ड लिस्ट में, आपको दोबारा से रन कर देता हूँ क्लियरली विजिबल हो जाए। देखो ओल्ड लिस्ट आपकी जो हमने पहले प्रिंट की थी ये थी, उसके बाद अपडेटेड लिस्ट कहाँ पे है, हेलो वेलकम क्लास। अभी देखो आपका वेलकम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे एंटर हुआ है। ये आपकी है 0 पोजीशन, ये आपकी है फर्स्ट पोजीशन और ये आपकी है सेकंड पोजीशन। हमारी पुरानी लिस्ट में क्या था, हेलो क्लास, ये आपका। अगर हम अपेंड करते थे तो यहाँ पे वो वेलकम ऐड होता था थर्ड पोजीशन पे, जिसको आप बोलते हो सेकंड पोजीशन। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा मिडिल में जो है वो वेलकम ऐड हुआ है। अगर आपने इंडेक्स को रेक्टिफाई कर दिया तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ 0 पोजीशन पे, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव एस किया और F5 प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हो अभी मेरा वेलकम पहले आ गया। यहाँ पे हमारा वेलकम कहाँ था, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे हमारा वेलकम फर्स्ट आ गया, वेलकम हेलो क्लास। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक द चेंजेस इन योर करंटली प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम। ऐसे आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो ये आपका था इंसर्ट मेथड, हाउ यू कैन इंसर्ट। इंडेक्स क्या है, यहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, वो कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो अपने एलिमेंट को, और एलिमेंट क्या है, जो भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो उसका नेम मेंशन कर दो वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट मेथड का। ये हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर लिया है, ठीक है, आप मेक श्योर कर लेना। एंड पॉप मेथड, पॉप मेथड मतलब कि अगर आप सिंगल आर्गुमेंट मतलब एक इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हो अपनी लिस्ट में से, तो वो आप कैसे कर पाओगे, ये पॉप मेथड की हेल्प से होगा। ओके, सो पॉप मेथड टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट एंड रिमूव द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। मतलब जो भी आपने इंडेक्स मेंशन यहाँ पे कर दिया, जो भी इंडेक्स यहाँ पे मेंशन कर दोगे और ये कमांड लिख दोगे लिस्ट डॉट पॉप, तो वो इंडेक्स वाला एलिमेंट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा आपके लिस्ट से। ओके, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल होगी, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि लिस्ट में मैंने कुछ लैंग्वेजेस के नेम लिखे हुए हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, फ्रेंच एंड सी। ओके, और रिटर्न वैल्यू कर दी मैंने एक ऐसा करके। अगर आप रिटर्न ऐसे करके नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे अभी होगा कि आपने सिंपली उसको रिटर्न नहीं करना, तो आप सिंपली भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिटर्न वैल्यू, और उसमें लिख दिया लैंग्वेज डॉट पॉप 3। तो पॉप 3 में से जो भी आपका होगा वो आपका क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपने यही मेंशन करना है कि यहाँ पे आपका लिस्ट का नेम आएगा। ओके, तो लिस्ट जो भी है, जैसे ये लिस्ट मैंने मेंशन किया था तो यहाँ पे लिस्ट आएगा, ठीक है। तो लिस्ट डॉट पॉप 3 मतलब जो जिसका इंडेक्स 3 नंबर पे है, तो ये क्या है 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 3 नंबर पे कौन सा है, फ्रेंच। तो आप देख पा रहे हो आपका जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आई है वो फ्रेंच आई है, और आपका फ्रेंच रिमूव हो चुका है अपडेटेड लिस्ट से। अभी यहाँ पे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड सी है। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन रिटर्न द वैल्यू ऑल्सो एंड हाउ टू पॉप द लिस्ट ऑल्सो। रिमूव का क्या मतलब है कि वो आपका जो भी आप एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो लिस्ट से,
जो आपने पॉप यूज किया था वहां पे आपने इंडेक्स यूज किया था। देखो इंडेक्स यूज किया था ना, कि कौन से इंडेक्स वाला पर्टिकुलर जो आप रिमूव करना चाहते हो वही रिमूव होगा। बट रिमूव मेथड में क्या होगा, द रिमूव मेथड सर्चेस फॉर अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। मतलब जो भी उसको वो फर्स्ट एलिमेंट मैच में मिला वो उसे रिमूव कर देगा, वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स वाला रिटर्न जो है रिमूव नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मेरे पास है फर्स्ट पे की P, ओके, मैं P को रिमूव करना चाहता हूँ। सेकंड पे मेरे पास Q और थर्ड पोजीशन पे फिर मेरे पास आ गया P। तो अगर मैं इंडेक्स यूज करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं 0 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मेरा ये 0 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने 2 इंडेक्स को रिमूव करना चाहता हूँ, लाइक दिस वन, ये 0 पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, अगर मैं 2 वाले इंडेक्स को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं अपना यूज करूंगा मेथड जो हमने पॉप मेथड यूज किया था, ठीक है। तो हम पॉप मेथड यूज करेंगे अगर मैं ये पर्टिकुलर इंडेक्स वाला रिमूव करना चाहता हूं। पर अगर मैं फर्स्ट वाला ही, अगर कुछ भी फर्स्ट आ जाए मैचिंग में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट डॉट रिमूव और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी P, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट इसको मैच में मिलेगा उसको वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये P जो है आपका लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। So that's how you can perform the action using the remove method. Okay? So remove method का यहाँ पे एक और प्रोग्राम है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी अपडेटेड लिस्ट कैसी शो हो रही है और कौन सा आपने रिमूव किया था। देखो लिस्ट डॉट रिमूव यूज करके 12 वैल्यू हमने यूज की, तो 12 को हमने रिमूव कर दिया। ये हमारी जो पहली लिस्ट थी ओरिजिनल 5, 78, 12 एंड 26 एंड 50, और अपडेटेड लिस्ट है हमारे पास 5, 78, 26 एंड 50। अपडेटेड लिस्ट में से आपका 12 जो है वो रिमूव हो चुका है। बाकी सेम वही प्रोसीजर आपने जो अपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है प्रिंट कमांड में, वो एज इट इज प्रिंट होगा। और उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके आपने लिस्ट का नाम लिखना है। लिस्ट का नाम आप कोई भी दे सकते हो, जो आपने यहाँ पे यूज किया वही आपने यहाँ पे यूज करना है, वही आपने नेम यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो मेक श्योर दैट कि आप ये सारा कुछ करो। रिवर्स कैसे करते हो आप, मतलब आप किसी लिस्ट को कैसे रिवर्स कर सकते हो, दोबारा से आप उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो, मतलब जो आपने लिस्ट पहले बनाई है उसको आप कैसे उल्टा लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल है, रिवर्स द लिस्ट यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो ये आपने सबसे पहले की। देखो स्लाइसिंग ऑपरेटर में आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे आपने सेमीकोलन का यूज करना है। बट अगर आप सीधा रिवर्स मेथड यूज करना चाहते हो तो दैट वन इज द बेस्ट एग्जांपल। देखो 1, 5, 8, 6 एंड 11 एंड 55 ये लिस्ट है, हमने डिक्लेयर की ये लिस्ट है, आप कोई नाम दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने इन्वर्टेड कॉमास में ओरिजिनल लिस्ट, और इसमें लिस्ट का हमने यूज कर दिया, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो लिस्ट का नेम डिक्लेयर किया उसका यूज किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे अपना मेथड लगाया लिस्ट डॉट रिवर्स। तो क्या होगा, आपकी पूरी लिस्ट जो है वो रिवर्सली आ जाएगी। देखो यहाँ पे 55 पहले आ गया, 11 उसके बाद, फिर 6, फिर 8, फिर 5, फिर 1। जो हमारी लिस्ट पहले थी उसको उसने उल्टा कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। तो इसको आपने प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट रिवर्स लिस्ट, उसके बाद लिस्ट का यूज किया। सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म ऑल दोज मेथड ऑन लिस्ट। प्लीज डू प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छी तरह से इसका समझ आएगी कि हाउ यू कैन डू दैट। ओके, सो वन मेथड इज मोर लेफ्ट, दैट इज सॉर्टिंग अ मेथड। ओके, हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट। तो सॉर्टिंग अ मेथड मतलब आप डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। जो भी आपकी लिस्ट है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग मीन्स आपको अरेंज करना। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे मेरा कुछ एलिमेंट है 1, 15, उसके बाद 88, बाद में 6 है। तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट किया ओरिजिनल लिस्ट और यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया, तो जो वेरिएबल नेम यहाँ पे है वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमने मेथड अप्लाई किया लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो जब हमने ये मेथड अप्लाई किया तो लिस्ट जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया वही नेम यहाँ पे है। अगर आपने यहाँ पे ABC यूज़ किया तो वही यहाँ पे आएगा ABC। ओके, उसके बाद डॉट लगा के और सॉर्ट मेथड जो है आपने वो सेम यूज़ करना है। ओके, तो ये आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट कर देगा। ओके, अरेंजिंग और जैसे भी आप चाहते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आपका सॉर्टिंग हो जाएगी। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।